खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं उसकी बरकतों और रहमतों के लिए। उसका शुक्र करते हैं कि वो हर रोज़ हमें मौके बख्शता है कि हम उसके हजूर में आएं, उसकी तारीफ करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं, आए खुदावंद से रूह मांगे, पाक रूह मांगे, ताकि आए कि वो हमें अपने हजूर में लायक तौर पर कबूल करे और हम उस लायक तौर पर उसकी प्रस्तिश और उसकी इबादत कर सकें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके हजूर में हाजिर होंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं, मैं रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। हालेलुया। कदूस 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 ताऊं लश्कों के खुदा, आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द सिताइश करते हैं। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है, खुदावंद है। तू आसमान और जमीन का खालिक व मालिक। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव तले की चौकी है बाप। तू आसमान पर से नजर किए हुए अपनी मुट्ठी खोलता है और मखलूकात को अनायत करता है खुदावंद बाप। आज इस दिन के लिए आए खुदावंद बाप तेरा शुक्र करते हैं बाप। सारी दुनिया में आए खुदावंद बाप तेरी शुक्रगुजारी की जा रही है। तेरे हजूर में इबादत हो रही हैं, तुझे वडिया रहे हैं, तुझे मुबारक कह रहे हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। क्योंकि आए खुदावंद बाप आज तूने अपने आप को खाली कर दिया खुदावंद बाप। तूने खुदबत गुजारी का काम किया खुदावंद बाप। तूने अपने शागिर्दों के पांव धोए खुदावंद बाप और उन्हें पाक किया खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बेहद मोहब्बत के लिए मेरे बाप। आई खुदावंद बाप कि तूने हमारी खातिर अपने आप को, आई खुदावंद बाप, मौत तूने गवारा की हमारी खातिर। तूने सलीबी मौत हमारे लिए कबूल की खुदावंद बाप, ताकि हम तेरे वसीला से बच जाएं। आए खुदावंदों के खुदावंद बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी इज्जत करते हैं खुदावंद बाप। इस वक्त जितनी जाने तेरे हजूर में हाजिर हैं, उन सब पर तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंद बाप। जो किसी वजह से अभी तक नहीं आई खुदावंद बाप, तेरे हजूर में हाजिर हो सके, आई खुदावंद बाप, तो उनको सबब बना, वसीला बना खुदावंद बाप के तेरे हजूर में आए, आए खुदावंद बाप, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावंदों के खुदावंद बाप। इंटरनेट की है खुदावंद बाप, अगर कोई खराबी है तेरे यीशु नाम में उसको ख़त्म कर देती हूँ। यीशु अल मसीह नासरी, तेरा रहम और तेरा फजल एक एक जान पर चाहती हूँ खुदावंद बाप। आज हमारा तेरे हजूर में हाजिर होना तुझे पसंद आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। हमारा गीत गाना, कलाम को पढ़ना, कलाम को पेश करना आए खुदावंद बाप तुझे पसंद आए खुदावंद बाप। तो हमें अपने सच्चे परस्तार बना, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश करने वाले तेरे नेक बेटे बेटियां बने खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे जिंदा खालिक कि तूने हमें अपने ले पालक बेटे बेटियां बनाया है खुदावंद बाप। ऐ खुदावंद बाप, तूने हमें शाही काहिनों का फिरका बनाया खुदावंद बाप। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। ए बाप, सारे मांदा वक्त में आए खुदावंद बाप तो हमारी हिफाजत मदद करना खुदावंद बाप। मैं तुझसे बरकत चाहती हूँ खुदावंद बाप, तुझसे आए खुदावंद बाप लफ्ज़ों की तरतीब चाहती हूँ मेरे बाप। तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदों के खुदावंद बाप। हम सब के साथ होना, हमारी बड़ी मदद रहनुमाई करना, सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपनी प्रस्तिश इबादत में आगे बढ़ते हुए पास्टर आशिफ बशीर के साथ हमदोसना में शामिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। भाई इमैनुअल हमारे साथ हैं, अगर वो प्रतिष्ठा जी कर जी, सॉरी, सकते हैं। आई एम सॉरी जी। Go ahead. भाई मैनुअल प्लीज। सब मिलकर खुदा उनके हुजूर में शुक्रगुजारी करेंगे और ज़बूर गाएंगे। तेरी न जाते शौक देवे हुंदी बेहोश है मेरी जान,
तेरे ही कौल ते ऐ खुदा, दिल थी मैं रखदा आई मां, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच ऐ खुदा, अखियां ते होया है फना, अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू घल लेगा, देवेगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू घल लेगा, देवेगा तू तसल्लियां, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल, होया है रब्बा मेरा हाल, सुखी हो जेड़ी धूं दे नाल, पर मैं ना भुलिया तेरा नां, सुखी हो जेड़ी धूं देना, पर मैं ना भुलिया तेरा नां, मैनू तू दसी ऐ खुदा, कितने दिहाड़े जीवांगा, मैनू तू दसी ऐ खुदा, कितने दिहाड़े जीवांगा, कितने दिहाड़े जीवांगा, मेरे या दुश्मना ही दा, कदों तू करे गानया, मेरे या दुश्मना ही दा, कदों तू करे गानया, तेरी नजा देशा देवे, हुंदी बेहोश मेरी जान। आमीन। आमीन। बेशक हमें उसी की इबादत, उसी की सिताइश और उसी की अपने पूरे दिल, जान और रूह से इबादत करनी है। हम अपनी प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए भाई इमैनुअल के साथ एक और गीत या ज़बूर में शामिल होंगे। Pastor Asher, can you lead us in this, in the second psalm, यस please? श्योर श्योर। हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। आज की शाम बड़ी खूबसूरत शाम है हमारे। आज का जो दिन है हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए बड़ा ख़ास दिन है, जो इसकी अहमियत को जो है समझते हैं या इसको जो जानते हैं कि आज की शाम हमारे लिए किस चीज़ की अहमियत रखती है, किस चीज़ को हमारे सामने लेके आती है। तो आइए हम कलवरी का गीत गाएंगे। कलवरी दे सहारे पापी बचदे ने सारे। यीशु के हम खून के लिए उसका हम जो शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी सलीब के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे, उसकी हम जो प्रस्तिश करेंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाडा है जरिया, ओथे सूली तू चढ़िया दुख डाडा है जरिया,
मुल्ले साडा तू भरिया देखे खून प्यारे, मुल्ले साडा तू भरिया देखे खून प्यारे, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, तेरा खून प्यारा बन के वग पे आधारा, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, होया साडा कफारा ढके पाप हमारे, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गोल घुमावा, क्यों ना गुन तेरे गावा जिंद गोल घुमावा, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे नजारे, तेरे पीछे पीछे जावा वेखा सूली दे जारे, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पछाने, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा जख्म पछाने, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, लहू जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तेरे प्यार नू लैके असी लोकां कोल जाइए, तौबा करके गुनाह तो लंघन पार कनारे, तौबा करके गुनाह तो लंघन पार किनारे, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, दे तौफीक असानू वड्डा हौसला करिए, जाना रुड़ दियां थाही फड़ के लाए किनारे, जाना रुड़ दियां ताही फड़ के लाए किनारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। आमीन आमीन। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें आवाज़ें बख्शता है कि हम उसकी प्रस्तिश करें, उसकी तमजीद करें। अब वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ उसके हजूर में पेश करें। शुक्रगुजारी की दुआ के लिए मैं इस वक्त एवेंजलिस्ट अजीम इकबाल को दावत देती हूँ कि वो खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजारी की दुआ पेश करें। थैंक यू। मसीह में आप सबको सलाम। हम दुआ मांगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तू जो भला खुदा है, अजीम बाप है, तेरे काम अजीम है खुदा, तो मोजज़ात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। तेरा शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा, जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दी कि हम तेरे आगे झुक सकें, फरियाद कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तो खुदा हाजिर जमायत के लिए दुआ मांगता हूँ, एक एक कछू बड़ी बरकत दे, और जितने भी अभी ज्वाइन करने को है खुदा उनकी भी मदद रहनुमाई करना,
और उनको फजल बख्श के वो भी तेरी इस इबादत में हाजिर हो सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। शुरू से आखिर तक पूरी इबादत में हमारे साथ होना, हमें बड़ा फजल बख्शना खुदा। मीटिंग प्रिजाइडर के लिए तेरी खास बरकत, तेरे फजल, तेरे रहम, तेरी कुदरत को मांग लेता हूँ। आज के कलाम के लिए खुदा तेरी खास बरकत को मांगता हूँ। आसमानी बाप, हमारे दिलों को तैयार करना कि वो कलाम हमारे दिलों के लिए एक मुसर फलदार साबित हो सके और हम हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो, हमारे साथ हो, बड़ी बरकत, बड़ा फजल दे। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा का कलाम जो हमारे मुकद्दमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे और सीखेंगे, और खुदावंद को कलाम की तलावत के लिए मैं पास्टर साबिर मसीह को दावत देती हूँ कि वो खुदावंद के जिंदा कलाम की तलावत करें। और आज का जिंदा कलाम लुका की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान, उसका 22 पाप और उसकी 7 से 20 आयत तक। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम में से लूका की इंजील का 22 बाब और उसकी 7वीं आयत से खुदा के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। बगौर सुनिएगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, शहर में दाखिल होते हुए तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना, और घर के मालिक से कहना कि ए उस्ताद, तुझसे कहता है कि वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयार करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसा तैयार किया। जब वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा, इसको लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक याद ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दी जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला लेकर ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरा उस खून में है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मगर साथ पर है, क्योंकि बिन बदन तो सब उसके वास्ते मुकर है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस इस वसीला है वो पकड़वा जाता है। खुदा के काम के फिर सुने और समझे जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आप आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, और मैं ट्रिजा से दरख्वास्त करूंगी कि वो पास्टर आशु बशीर और खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगे। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करती हूँ, खुदावंद तेरी ताज़ीम करती हूँ इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए खुदावंद, जो तूने हमें पाक मौका बख्शा खुदावंद, ताकि हम इकट्ठे हों तेरी हजूरी में बैठे खुदावंद। इस वक्त के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। खुदा सारी मीटिंग के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, मीटिंग प्रिजाइडर के लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, सारी प्रस्तिश के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद। खुदा खुदा तेरी पाक हजूरी के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा खुदा। आज की इबादत को जो खुदावंद इबादत गुजर चुकी है खुदावंद, उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और खुदावंद दुआ करती हूँ कि आने वाले
आने वाले हिस्से में, इबादत के हिस्से में तू हमारी रहनुमाई करना, हमारे साथ होना खुदावंद खुदा। दुआ करती हूँ खुदावंद कि आज हम जो भी कलाम सुने खुदावंद, वो तेरी मर्ज़ी के ऐन मुवाफ़िक हो और खुदावंद हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करने वाले बने खुदावंद, तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल करने वाले बने। खुदावंद पास्टर आशा को तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदावंद, कि तू उनको बरकत देना, उनको अपने जलाल के लिए तू इस्तेमाल करना खुदावंद, ताकि आज वो ना बोलें खुदावंद, बल्कि तू बोले खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ और खुदावंद खुदा बाकी माँदा सारी इबादत को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ खुदावंद। तू हमारे आगे आगे चलना खुदावंद, ताकि हम तेरे पीछे पीछे चले खुदावंद। खुदावंद आज का सुनाया जाने वाला कलाम हम सबों के लिए बाइस बरकत हो और खुदा हमारी जिंदगियां खुदावंद तेरे कलाम के मुवाफिक फल लाने वाली बने खुदावंद। तू हमारे साथ होना और खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। वो हम तक अपने अपने लोगों के वसीला से, अपने पास्टर्स के वसीले से अपनी आवाज़ पहुंचाता है। इस वक्त मैं पास्टर आशा बशीर और खुदा के कलाम को आप सबकी तालियों में दावत देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु अल मसीह के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु अल मसीह के लिए खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह मेरे और आपकी खातिर जो है उसने जो है अपनी जान जो है दी, वो जो है मेरी और आपकी खातिर मसलूब हो गया, ताकि हम आइंदा को जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी ना बसर कर सके। वो कौन सी ज़िंदगी? ग़ुलामी की ज़िंदगी। हम जो है गुनाह के जो है हम जो है ग़ुलाम ना बन के रहें। हम में से हर एक चाहता है कि वो जो है आज़ाद हो। आजकल इस दुनिया के अंदर बहुत सारे जो है प्रोटेस्ट होते रहते हैं अक्सर कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। किसी ना किसी को किसी ना किसी से जो है आज़ादी जो है चाहिए। और यीशु अल मसीह ने हमें अपनी जान देकर हमेशा की जो है ज़िंदगी में उसने जो है शामिल किया है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वो पास ओवर। कितने जानते हैं कि पास ओवर क्या है? हालेलुया। जिनके कैमरे बंद हैं वो भी अपना हाथ हिला सकते हैं अपना जो थ्रू जो है जो अपना जो रिएक्शंस। पास ओवर क्या है कि पास ओवर है क्या? हम क्यों आज के दिन को जो है कौमें और बनी इसराइल के लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्रिश्चियन भी करते हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है, इसकी ज़्यादा अहमियत को समझते नहीं हम कि ये दिन कितना ज़्यादा ख़ास है मेरे और आपके लिए, गैर ईमानदारों के लिए, जिनको सलीब के वसीला से जो है जिनको नजात मिली है, उनके लिए कितना ज़्यादा ख़ास दिन है। हम बड़ा दिन मनाते हैं, हम मनाते हैं। गौर से मेरी बात आज जो सुनिएगा, जितने लोग ऑनलाइन भी हमें जो सुन रहे हैं तो उनके लिए भी है। हम बड़ा दिन हम जो मनाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा। हम ईद क़यामतल मसीह मनाते हैं, बाइबल में नहीं लिखा। किसी जो है शागिर्द ने इसको सेलिब्रेट नहीं किया। बट ये आज का दिन पास ओवर जिसे हम जो कहते हैं, जिसे हम ईद जो फसा कहते हैं, ये बाइबल मुकद्दस में बार बार सेलिब्रेट हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि पास ओवर का आगाज कहां से हुआ। पास ओवर का आगाज होता है खरूज की किताब से, जब जो है बनी इस्राएल जो है कौम जो है गुलामी में थी, गुलामी की हालत में वो थे। तो खुदावंद ने, आसमानी बाप ने जो है मूसा की मार्फत उनसे जो है कलाम किया। आप खरूज की किताब उसके जो 12वें उसके चैप्टर में आप जो पढ़ सकते हैं। खुदावंद ने हुक्म दिया, वहां पर पूरी जो डिटेल लिखी है कि तुम्हें क्या करना है। कलाम मुकद्दस को अगर आप खोलना चाहते हैं, हम उसको जो खोलेंगे और हम उसके थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से वो कहा। खुदावंद ने खुद कहा, खुदा ने मूसा और हारून से कहा, ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का जो है शुरू और साल का जो पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जो है जमायत से ये कह दो कि इसी महीने के जो है 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक जो बर्रा जो है ले। और अगर जो है किसी के घराने में वो बर्रा को खाने के लिए आदमी वो कम हो, तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर वो नफरी के शुमार के मुआफिक एक जो है बर्रा जो है रखें। तुम हर एक आदमी के खाने के मिकदार
के मुताबिक वो बर्रा का हिसाब लगाना। गौर कीजिएगा, तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला वो नर हो 1 साल का, और ऐसा बच्चा या तो वो भेड़ों में से वो चुन लेना या बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की जो 14वीं तारीख तक जो रख छोड़ना, और इसराइल के वो कबीलों की सारी जो जमायत शाम को उसे जो है ज़बा जो है करे, और वो थोड़ा सा खून जो लेकर जिन वो घरों में वो उसे वो खाएं, उनके दरवाज़ों के दोनों वो बाजुओं और ऊपर की वो चौखट पर लगा दें, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी जो है रोटी और कड़वे साग पात के साथ वो खा लें। मैं जो है अभी जो है अपना जो है 10वीं और 11वीं आयत को मैं जो स्किप कर रहा हूँ। वहाँ पे लिखा है 12वीं आयत पे हम जा रहे हैं, इसलिए मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर वो गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पेलौठों को जो मुल्क मिस्र में हैं मारूंगा, और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ। 14वीं आयत जो अभी जो है ये 14वीं आयत के ऊपर लिखा है, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, तुम उसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मनाना, तुम उसे हमेशा की रस्म वो करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। यह है जी ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर इसकी पूरी जो है डिटेल, कि एक जो है बर्रा लेना जो 1 साल का हो, नर हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना हो, कोई दाग ना हो, बिल्कुल हेल्दी हो, फिट हो, उसको तुम मेरे लिए कुर्बान करना। हुक्म किसने दिया? जो खुदावंद ने। खुदा ने हुक्म दिया, और हुक्म के साथ क्या उन्होंने क्या कहा कि उसको तुम जो है ज़बा करना, ज़बा जो है करके उसका खून अपनी चौखट पर जो है लगा देना, और इस ईद को हर साल जो है इसको जो है मनाते रहना। यहूदी आज भी इस ईद को जो है वो मनाते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन इससे थोड़ा सा वो दूर हैं। लेकिन ये आज हम इसके ऊपर हम गौर करेंगे कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा जो है जरूरी है। हमें ईस्टर मनाने के लिए नहीं कहा गया, हमें बड़ा दिन मनाने के लिए नहीं कहा गया, जिसके ऊपर हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं जस्ट एक दिन के लिए। बट हम इस दिन की अहमियत को नहीं समझते कि आज का दिन मेरे और आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आज के दिन हमारा खुदावंद खुदा बनी इसराइल को उसने जो है सेव किया। वो खुदा ने अपने मौत के फरिश्ते को भेजा कि जाकर सब जो है इसराइल के जितने भी जो है प्लॉटे हैं जो मुल्क मिस्र के अंदर, उनको जो है मार दे, और ये इसका इफेक्ट जो है इसराइल पर ना आए। इसलिए खुदा ने अपने लोगों से कहा कि तुम मेरे खून को, उस बर्रे के खून को अपनी चौखट पर लगा देना, ताकि जब खुदा का फरिश्ता वहां से जो गुजरे, जब खुदा का फरिश्ता वहां से जो गुजरे, तो वहां से उस घर को छोड़ दे, उस घर से आगे निकल जाए, उस घर से वो आगे निकल जाए, और वहां पे जो है सलामती रहे। वहां पर लिखा है वो जिसकी जो 13वीं आयत में, और वो जिन वो घरों में वो तुम हो, उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान जो ठहरेगा। मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब तक मैं मिस्र को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास वो फटकेगी भी वो नहीं कि तुमको हलाक करे। खुदा जो है उसने जो खुदा ने जो है जी अपना क्या जो कहा कि जहां पर जिस चौखट पर मैं खून देखूंगा मैं उसको छोड़ दूंगा। मेरा फरिश्ता वो जो मौत लिए हुए है वो उस घर को छोड़कर दूसरे घर के अंदर जो है मौत को लेकर आएगा। उस घर का जो है पेलौठा मारा जाएगा। खून की बात हो रही है।
ये पास ओवर, इसको हम कहते हैं ईद फसा जिसे हम कहते हैं। इससे पहले कि अभी हमने जो लूका की इंजील का रेफरेंस हमने जो पढ़ा, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि सब्बत की तैयारी करो, इस दिन की जो तैयारी करो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरी यादगारी के तौर पर इसको तुम जो करना। खरूज की किताब में जो है वहां पे जो क्या लिखा है, तुम इसे ईद के तौर पर मनाना, तुम इसे ईद के तौर पर जो है इसको जो है मनाना। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसके बारे में हुक्म दिया कि तुम मेरी यादगारी के तौर पर मुझे याद करने के लिए इसको जो है वो किया करो। और खुदा का वादा क्या था बनी इस्राएल के साथ, जिस घर पर मैं खून देखूंगा, जिस जो है चौखट पर मैं ये खून लगा देखूंगा, वो बर्रे का खून देखूंगा, मैं उस घर को छोड़ता हुआ जो है चला जो है जाऊंगा। और कितने जो है आज अपना जो है जिन्होंने शायरबानी जो है प्रिपेयर कर रखी है अपने घर में। पास्टर इमरान ने जो है उसकी फ़ोटो जो अपना जो शेयर की। हम में से यहाँ पर कितने ख़ानदान हैं जिन्होंने इसको जो तैयार किया है। हालेलुया, एक हाथ सिर्फ नज़र आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों आज हम मुश्किलात में, आज हम जो है आज हम जो परेशानियों में, दुखों के अंदर, तंगियों के अंदर मुब्तला हैं, क्योंकि हमने खुदा के कलाम की इस अहमियत को, खुदावंद की इस बात को निगलेक्ट किया है। हम कितनी बार अपना शायरबानी जो लेते हैं महीने में एक दफा, चर्चिस के अंदर हम एक महीने में एक बार शायरबानी लेते हैं, या हम जो है वीकली लेते हैं, बाई वीकली लेते हैं, डिफरेंट जो है अपना जो चर्चिस के अंदर जो है स्केड्यूल है। लेकिन खुदा ने बनी इस्राइल से कहा कि जिस घर पर मैं खून देखूंगा, मेरा जो है फरिश्ता उस घर को छोड़ देगा, उस घर के अगले घर में जाएगा। क्या आज मैं और आप हमने जो है घरानों पर, अपनी जिंदगियों पर हमने भी इस खून को अप्लाई किया है, जिसका जो है जिक्र हमने जो है ये लूका की इंजील में जो है पढ़ा है। बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी है, और यहां पर लिखा है ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़बा करना फर्ज था, और यीशु ने वो पतरस से कहा, पतरस और यूहन्ना को यह कहकर वो भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। हमारे खाने के लिए यीशु मसीह ने हुक्म दिया कि जाओ, जाकर तैयारी करो। हम क्यों नहीं तैयारी कर पाते? हम अपने घरानों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर हम क्यों इस तरह हम जो है फसा की तैयारी क्यों नहीं करते? हम यीशु के खून और जो है शरीक होने में हम क्यों अपने आप को तैयार नहीं करते? और अजीजों, यहां पर हम देखेंगे आगे चल के कि जो है किस तरह यीशु मसीह हमें इस बात का नमूना देते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कि हम यीशु को जब भी हम याद करें तो हम उसके खून और गोश्त में शामिल हों। हम उसका जो है गोश्त, हम देखते हैं कि बनी इस्राइल ने उस खून को अपनी चौखटों पर लगाया, और हमें यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने इससे पहले कि वो कुर्बान होते, इससे पहले कि वो जो पकड़वाए जाते, उनको जो सलीब पर जो उनको जो चढ़ाया जो जाता, उससे जो पहले उसने अपने शागिर्दों के साथ वो जो है बैठा, उसने इनको कहा कि तैयारी करो, जो फसा की उसने कहा कि तैयारी करो, और मैं आज तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा। और यहां पर लिखा है उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरजू थी। यीशु मसीह की ये आरजू थी कि वो अपने शागिर्दों के साथ बैठकर इस जो है ईद को जो है मनाता, कि उनके साथ फसा खाऊं, उसमें शामिल हूं, खुदावंद की उस रास्तबाजी में, उस जो है खुदावंद के उस हुक्म को जो है पूरा जो है वो करूं। वो क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि इसे जो है कभी ना जो खाऊंगा जब तक वो बादशाही में पूरा ना हो। और आगे लिखा है कि फिर उसने जो प्याला लेकर जो शुक्र किया और कहा इसको लेकर आपस में बांट लो। उसने क्या किया? उस प्याले को जो है वो लिया। हालेलुया, लेट मी सी। जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उस प्याले को जो है वो लिया। आपको शायद नजर आ रहा होगा, यस। उसने उस प्याले को जो है वो लिया और उसने जो है खुदा का जो है शुक्र किया और उसने जो है शागिर्दों को जो है दिया।
और साथ में ये बात जो है कही कि इसे आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का जो है शीरा अब से जो है कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। यीशु मसीह ने उनके साथ बैठकर इस जो है शीरे को जो है पिया, और आगे लिखा है कि फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके जो है तोड़ी और ये कहकर उसने वो दी कि ये मेरा जो है ये बदन है। उसने क्या किया? रोटी ली और उसको उसने जो है तोड़ा और शुक्र करके उसने शागिर्दों को दी और कहा कि ये मेरा जो है बदन है जो तुम्हारे वास्ते जो है दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही जो है वो किया करो। हम कितनी बार मसीह की यादगारी में हम जो है इस दिन को मनाते हैं। हम अपने जो है घरानों के अंदर हम इस रस्म को करते हैं। हम अपने बच्चों की सालगिरह हम मनाते हैं, हम थर्सडे फ्राइडे मनाते हैं, हम सैटरडे भी सेलिब्रेट करते हैं, संडे भी सेलिब्रेट करते हैं, हम ईस्टर को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको ईस्टर कहना कलाम मुकद्दस में जो है कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम इसको ईस्टर कहें। हम बड़ा दिन हम मनाते हैं, यीशु मसीह का जो है जन्मदिन हम मनाते हैं, और हमारे पास बहुत सारी जो है जस्टिफिकेशन भी होती हैं कि नहीं वो कलाम में ये ऐसे लिखा है, देखें जी यीशु मसीह जो पैदा हुआ तो हमें उसका दिन मनाना चाहिए, ऐसा हमें मनाना चाहिए। लेकिन अजीजों, ये जो बात खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो जो हमसे जो है कही, हम देखते हैं कि जो कलाम मुकद्दस के अंदर हर जगह पर जो हम देखते हैं कि शागिर्दों ने इसको बार बार जो इसको सेलिब्रेट किया, उन्होंने एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ने में मशगूल रहे। वो इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे, शुक्रगुजारी करते थे, मसीह के बदन और खून में शामिल होते थे। लेकिन आजकल के मॉडर्न जो क्रिश्चियन हैं वो इससे बहुत ज्यादा जो है अपना जो है दूर हो चुके हैं। हम कहते हैं हम बड़े जो गुनहगार हैं। बहुत सारे लोग जो है चर्च के अंदर जब जाते हैं, मैंने अक्सर देखा है, जो अपना जो है जब भी शायरबानी के लिए कॉल की जाती है कि आइए खुदा का मज़बा जो है तैयार है उसमें शामिल हो, तो बहुत सारे उठकर उसमें शामिल भी नहीं हो पाते। व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज वी आर लिविंग इन सिन। हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो लिवन, वो जो है खमीर हमारी जिंदगियों के अंदर जो है बसा रहता है। पहला जो है करंथियों उसका 5 बाब उसकी 7वीं आयत हम खोलेंगे। पहला जो है करंथियों 5 बाब उसकी 7वीं आयत, बड़ी जो है जरूरी जो है अपना जो बात है। ये लिखा है, पहला जो है करंथियों 5वां बाब 7वीं आयत, 6वीं आयत से मैं आपके लिए जो है पढ़ूंगा। लिखा है, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा जो खमीर सारे वो गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना जो है खमीर जो है निकाल कर अपने आप को पाक कर लो, ताकि जो है ताजा और गुंदा हुआ आटा जो है बन जाओ। चुनाचे तुम जो है बेखमीर हो, क्योंकि तुम्हारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ ताकि हम पाक रहें, हम अपने आप को पाक करें, हम उसके खून और गोश्त में हर रोज शामिल हों, ताकि हम अपने घरानों के अंदर उसकी यादगारी रख सकें। हमें हर रोज याद रहे कि मैंने आज यीशु के खून और बदन में शामिल हुआ हूं, मुझे सुबह गुनाह नहीं करना, मुझे आज सारा दिन जो है गुनाह की तरफ देखना भी नहीं है। क्यों यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के लिए ऐसा किया करो, कि तुम्हें याद रहे कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ हूं। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो गया। उसने अपनी जान जो है सलीब पर जो है दे दी। उसके हाथों में कील ठोंके गए, उसके हाथों में जो है उन्होंने जो है अपना उस वक्त की जो मौजूदा वहां पर जो थी कौम थी, वहां पर जो थी और वहां की जो थी ये गवर्नमेंट थी, उन्होंने यीशु मसीह के हाथों में कील ठोंके ताकि हम दोबारा को गुनाह में जिंदगी ना गुजार सके, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद अपने आप को हवाले किया, कुर्बान किया, उसने अपना खून बहाया ताकि मैं और आप जो है वो आइंदा को गुनाह में ना रहें, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो है गुनाह की मजदूरी मौत है।
और हम आज भी गुनाह की गुलामी में रहते हैं, पड़े हुए हैं, पड़े रहते हैं हम गुनाह की जो है गुलामी के अंदर। इसीलिए हम इस रस्म को अपने जो घरों में नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें जो तकलीफ भी होती है ना, अभी कौन इतना इंतजाम करे, जो है तैयारी करे, कौन अभी इतने ज़्यादा पैसे जो है खर्च करे कि अंगूर ले आओ, उन्हों का शीरा कड्डो, फिर सारे घर नूं ते इकट्ठा करो, तो फिर बह के इबादत करो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है घरानों से जो है बीमारियां निकल जाएं, मुश्किलात निकल जाएं, परेशानियां जो है निकल जाएं, मुसीबतें आपके घर से जो टल जाएं, मौत का जो अपना जो है फरिश्ता आपके घर में दाखिल ना हो पाए, तो यीशु मसीह के खून को और उसके गोश्त को इस्तेमाल में ले आए। जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, यीशु मसीह को हर रोज अपने घर में याद करें, ये कहकर कि खुदावंद मैं तुझे आज अपनी फैमिली में याद करता हूं, तेरी यादगारी के तौर पर मैं अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुदावंदों के खुदा मैं अपनी फैमिली के साथ तेरे बदन और खून को जो है डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं कि तू मेरे लिए सलीब पर जो चढ़ गया, तूने मेरे लिए अपनी जान जो है दे दी, तूने हमारा जो नजराना दे दिया ताकि कोई गुनाह हम पर रूल ना कर सके। खुदावंद आज मैं गुनाह के इस खमीर को अपनी जिंदगी से निकाल देता हूं। तो ये करे कौन? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये करे कौन? पादरी करे तो आर दे तो आर, उनकी जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये तो अब पादरी की जिम्मेदारी है कि हमें जो है खून और यीशु का खून और गोजा डिस्ट्रीब्यूट करे। हो मैं तो बहुत नापाक हूँ, मैं कैसे बना सकता हूँ, मैं कैसे ये जो है ये रोटी और मैं जो इसकी फसा की तैयारी जो है वो कर सकता हूँ, मैं तो नापाक हूँ। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, पूरी जो कायनात के लिए जो है वो कुर्बान हो गया ताकि हम पाक हो सकें, हम उसके खून और गोश्त में शामिल हो सकें, हम उसका हिस्सा बन सकें। आज हमें, आई नो दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर लिसनिंग, दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर हेयरिंग कि हमें हर रोज मसीह के बदन और खून में शामिल होने की जरूरत है। इट्स हार्ड। मैं आपको बताता चलूँ, मैं अपनी फैमिली में, अपने घर में हर रोज़ मसीह के बदन और खून में शामिल होता हूँ। हमारी पूरी फैमिली मसीह के इस बदन और खून में हर रोज़ जो है शरीक होते हैं। एंड प्रेज द लॉर्ड, नो मोर या सिकनेस, कोई सिकनेस हमारी ज़िंदगी में। सम टाइम हम डाउन हो जाते हैं, लेकिन बर्रे का खून, खुदा के बर्रे का खून हमें हर तरह की जो है बीमारियों से जो है प्रोटेक्ट करता है। हमारा जो है दुश्मन हमें जो है गिराना चाहता है, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह वो बर्रा जो मेरे और आपके लिए सलीब पर जो है वो जो है अपना जो है वो चढ़ गया, उसने अपनी जान का नजराना मेरे और आपके लिए जो उसने जो है दे दिया, वो हमें फिर उठा खड़ा करता है, हमारी मुश्किलात को हमारी जिंदगियों से निकाल देता है। खुदावंद हमें मुश्किलात से निकलने की राह दिखा देता है। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्रिया अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी सलीब के लिए, उसकी मसलूबियत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो मेरे लिए मसलूब हुआ। तो फिर मैं क्यों ना उसके जो है बदन और खून में हर रोज जो है मैं शामिल हूं। हम क्यों उससे पीछे जो है जाते जा रहे हैं? हमें इसके बारे में जो कहा गया है, हमें इसके बारे में हुक्म दिया गया है कि तुम मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। हम क्यों यीशु मसीह की यादगारी अपने खानदानों में हर रोज नहीं करते? हमें हर रोज अपने खानदानों में, अपने घरानों के अंदर मसीह को याद करने की जरूरत है। मसीह के उसके जो खून और बदन में हर रोज शामिल होने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो बरकत मिले, आपके खानदान को जो बरकत मिले, तो हमें आज जो है मसीह के जो बदन और खून में शामिल होने की जरूरत है, अपने आप को पेश करने की जरूरत है। आज का दिन हमें मसीह की जो सलीब को याद करवाता है, जिसे हम पास ओवर कहते हैं, जिसे हम ईद फसा कहते हैं। ये हमें मसीह की उसकी जो सलीब की याद दहानी जो करवाता है, हमारे फेथ को बयान करता है। और जब हम मसीह के बदन और खून में शामिल होते हैं, इसका मतलब है हमारी उसके साथ शराकत है, हम उसमें शामिल हैं, हमने उसके बदन और खून में से खाया और जो पिया है, और हम उसमें शामिल हो चुके हैं। इसका यह मतलब है रिलेशनशिप, मसीह में शामिल हो जाना, हदिया दे देना,
दुआएं कर लेना, लोगों को जो है कलाम जो है सुना देना, इट्स नॉट इनफ। हमें कलाम मुकद्दस को आज समझने की जरूरत है। हमें आज जो है कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारने की जरूरत है। जब हम मसीह के इस जो बदन और खून में शामिल होते हैं तो ये हमें याद करवाता है, ये हमें याद करवाता है कि हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह फिर दोबारा आएगा। क्योंकि यहां पर लिखा है 17वीं आयत के अंदर, जो लूका की अंजील उसके 12वें बाब की 18वीं आयत के अंदर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। ये हमें याद करवाता है कि मसीह की बादशाही भी आने वाली है। हम क्यों इसमें शामिल नहीं होते? क्योंकि हम गुनाह में रहना पसंद करते हैं। ओह, अभी ये कौन करेगा, अभी ये कैसे होगा, ये अब नया खर्चा बन गया हमारे लिए। समटाइम लोग ये भी कहते हैं। लेकिन आज अजीजों हमें समझने की ज़रूरत है। आज हमें यीशु मसीह के इस नए अहद को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, लूका की अंजील उसके 22वें बाब की अपने 20वें में लिखा है, और इसी तरह खाने के बाद ये कहकर उसने जो है कहकर उसने जो है प्याला लिया, और उसने कहा कि ये जो प्याला क्या है जी, मेरे खून में नया अहद है। ये यीशु मसीह का अहद है हमारे साथ। हमें उसकी रिमेम्बरेंस में, उसकी याद में, हमें इसको अपने घरानों के अंदर, अपने घरानों में इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मत्ती की अंजील उसके 26 बाब 28 में लिखा है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। यीशु का खून हमें हर तरह के जो गुनाहों से मखलसी देता है। जब हम इसको जो पीते हैं, हम जब जो मसीह के बदन में से खाते हैं, तो ये हमें जो है क्लेंस करता है, हमारी जो कमजोरियों को रफा कर देता है, हमारी कमजोरियों को ये मिटा डालता है। लेकिन ये उस वक्त होता है जब हम इसमें शामिल हो जाते हैं। ये हुक्म है। ये क्या है जी? हुक्म है। इस्तिस्ना उसका 28 बाब की पहली आयत में लिखा है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जांफशानी से मानकर उसके उन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझे देता हूं एहतियात से अमल जब करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझे सरफराज करेगा। खुदा हमें सरफराज करेगा। हमें जो सरफराजी जो है मिलेगी जब हम खुदा की बात मानेंगे। तो जगह तो मेरी ईद मनाना ऑफिशियल तौर पर जो कहा गया, मेरी यादगारी के तौर पर, तुम मेरी यादगारी के तौर पर इसे इस्तेमाल करना। यीशु ने तो किधरे नहीं आया कि आके जिधर मैं जी उठाऊंगा उधर खुशी मनाना। क्या किधरे बाइबल च कि यीशु मसीह ने क्या होवे कि जिधर मैनू मसलूब किया जाए उदन तुसी सारे इकट्ठे होकर दुआ करना। नो, ही नेवर सेड। मैं चाहता हूं कि हम आज अपने इन जहनों को खोलें, अपने इन दिलों को चाक करें और वो बात सुने जो है वो खुदा हमसे कहता है। इन रस्मों और रवाजों के पीछे हम ना भागें। ऐसा ना हो सारी जिंदगी असी कलमे सुनाते रहिए ते चर्चां दे विच ते एंड ऑफ द डे होवे कि आग की भट्टी, अग दी ते भट्टी च असी ते सड़ रही है। उदों यसू कवे मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही ना थी। असी कहिए ओ यसू मैं ते हर जुमे, हर गुड फ्राइडे वाले दिन मैं ते तेरे वास्ते मैं ते हर हफ्ते हर वारी कलमे भी मैं ते सुनाए ने, मैं वड्डा दिन भी मनाया, मैं ईस्टर भी मैं ते मनांदा रहा वां। आज हमें होश में आने की जरूरत है। हमें आज वो करने की ज़रूरत है जो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जो कलाम मुकद्दस हमें गाइड करता है। जब बनी इसराइल ने अपने जो है घरानों पर, अपने घर के बाहर, अपनी पोस्टों पर खून लगाया, ये जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर लिखा है। न्यू टेस्टामेंट हमें क्या बताता है कि ये यीशु की सलीब को बयान करता है। वो यीशु को जो किस पर लटकाया गया, जो सलीब पर जो है लटकाया गया, और यीशु ने अपना खून सलीब पर जो है बहाया। जो पास ओवर के अंदर हम देखते हैं कि फिजिकल डेथ होती है, बर्रे की फिजिकल डेथ है। लेकिन न्यू कवनेंट के अंदर
हमें हमारी इंटरनल जो है डेथ है, हम जो है इंटरनल मौत से बच जाते हैं, मरकर जिंदा होते हैं। और खुदा ने बनी इस्राएल जो कौम को गुलामी से रिहाई दी, और हम देखते हैं न्यू कवेनेंट के अंदर यीशु मसीह ने आकर हमें हमारे जो है गुनाहों से मखलसी जो है दे दी। वो गुनाह जो बाप दादा से हमारी जिंदगियों में जो चले आते थे, और ये नया अहद खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने लोगों के साथ उसने जो बांधा, और उसने कहा ये मेरा खून है, इसमें से जो पियो, ये मेरा और तुम्हारे दरमियान जो नया अहद है। और आज हमें अजीजों गौर करने की ज़रूरत है, आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम आज किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे लिए होप है कि खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो हम उसके साथ उसकी बादशाही में शामिल होंगे जब वो आएगा। पहला जो कुरिन्थियों 11वें बाब की जो 26 से 29वें बाब में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं। वहां पे इस तरह लिखा है, क्योंकि जब कभी वो तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से जब पीते हो, खुदावंद की मौत का इजहार करते हो। आप इस बात का ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मुआ है। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਨੇ महीने च एक बारी या 2 हफ्ते बाद एक बारी या मे भी हफ्ते च एक बारी। हमें हर वक्त यीशु की मौत का इजहार करने की जरूरत है ताकि इब्लीस को मालूम हो कि मैं हर वक्त यीशु की मौत में शामिल हूं। आप जब उसके हम खून और बदन में शामिल होते हैं, हम मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं, हम उसकी मौत में शामिल होकर नई जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। लिखा है कि जब तक वो ना आए, आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो पहला जो कुरिन्थियों उसका जो है 11वां बाब, मैं चाहता हूं कि मैं इसको कलाम मुक़द्दस को खोल के जो आपके साथ जो है पढ़ूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 26 से 29 आयत लिखा है कि तो खुदावंद की मौत का इजहार वो करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते 27वीं आयत, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी जो है खाए या उसके प्याले में से वो पिए, वो खुदावंद के जो है बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हम गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, हम गुनाह में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए हम इस रस्म को नहीं करते अपने घरानों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर हम नहीं जो है इसको जो दोहराते। हम वड्डा दिन मनाना सी पसंद करने, ओ वड्डा दिन ला लो घर च जनाब क्रिसमस ट्री ला लो, सारा कुछ कर लो, अच्छे अच्छे खाने पका लो। मसीह को आपने किधर याद किया? यस, यू आर सेलिब्रेटिंग इन टू हिज रिमेम्बरेंस, बट वेयर इट्स रिटन? वेयर इट्स रिटन इन बाइबल? नोवेयर एल्स, कहीं पर नहीं लिखा। आसमान पर जो अपना जो फरिश्तों ने जो वहाँ पर जो खुशी जो है मनाई, लेकिन हमें हुक्म नहीं खुदावंद ने दिया। जो हुक्म है वो तो हम करते नहीं, हम हुक्म के अलावा बाकी सारे काम करते हैं। जिन चीज़ों का हमें हुक्म दिया गया है वो छोड़कर हम बाकी सारे काम करते हैं। जिन चीज़ों से हमें जब मना किया गया है वो सारे काम हम करते हैं। लिखा है इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के जो बदन और खून के बारे में वो कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले कि इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से जो है पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना वो पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। बहुत सारे लोग अपना जो है मुनासिब जो है अपना जो तौर पर भी मसीह के जो है बदन और खून में शामिल होते हैं, बजाय कि उनको जो है बरकत मिले, वो सज़ा के वारिस बन जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर इन प्रॉब्लम्स का, बीमारियों का जो शिकार हैं, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स में जो फंस चुके हैं जिनसे जो है निकलना उनके लिए जो मुश्किल हो चुका है, जस्ट ड्यू टू डिसओबीडियंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के जो कलाम की ताबेदारी ना करना। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह हमारा जो है फसा है, हमारे लिए ईद जो है फसा है, हमारे लिए ये पाक दिन है, ये हमारे लिए पाक दिन है, हमारे लिए ये पाक दिन है जो हम यीशु की यादगारी में मना रहे हैं।
उसकी रिमेम्बरेंस में, और अभी वक्त है कि हम उसके खून और बदन में शामिल हों। अगर आपने तैयारी कर रखी है, अगर आपके पास मसीह का जो है बदन और खून है, तो हम उसके बदन और खून में शामिल होंगे। हालेलुया। अगर आपके पास जो है अब जो अंगूर का जो है आपके पास जो है शीरा है, तो उसको आप उठाएं वो मेरे साथ। अगर आपके पास वो रोटी है उसको भी उठाएं और शुक्र करें। इसके लिए हम जो शुक्र करेंगे। आइए मेरे साथ जो है मिलकर हम दुआ करेंगे, शुक्र करेंगे। उसके बाद हम इसमें से हम जो मसीह के बदन में से खाएंगे भी, और हम इसमें से हम जो पिएंगे भी। आसमानी बाप, यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरे लिए जो है कुर्बान हुआ। तूने मुझे जो है गुनाहों से जो है खलासी बख्शी है। तूने मेरे घराने को जो है निजात दी है अपने इस बदन और खून के वसीला से। तू मेरी खातिर जो है तू जो है मुआ, तूने अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया, ताकि हमें हमेशा की गुलामी से जो है रिहाई जो है दे सके। खुदावंदों के खुदा, आज शाम मैं अपने जो है गुनाहों का इकरार करता हूँ, अपनी गलतियों खताओं का इकरार करता हूँ। अगर मुझ में जो कोई कमी है, तेरे यीशु अल मसीह के नाम से जो है वो जाती रहे। खुदावंदों के खुदा, आज शाम तेरे मैं खुदा मैं बदन और खून में शामिल होता हूँ, तुझ में जो है खुदा मैं शरीक होता हूँ। तो आज शाम जो है खुदा जो आज शाम तू जो है मुझे और मेरे घराने को बड़ी जो बरकत देना, और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल करना। आमीन। हालेलुया। हम खुदावंद के जो है बदन में जो है शामिल होंगे। ईमान अगर आपके पास है। हालेलुया। खुदावंद का हम जो शुक्रिया अदा करते हैं। Hallelujah, 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 Lord, we love you, Lord, we love you। तेरा शुक्र करते हैं तेरे बदन और खून के लिए, तूने हमें खाने और पीने के लिए दिया। अब हम मसीह के जो खून में शामिल होंगे। हालेलुया लॉर्ड, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे खुदा हम खून के लिए तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, वी लव यू। खुदावंदों के खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे इस बदन और खून के लिए जो तूने हमें खाने और पीने के लिए दिया। आज शाम हमने खुदा इसको तेरी यादगारी के तौर पर हमने खुदा इस बदन में से खाया है, इस खून में से जो पिया है, और हम तुझे अपने घराने में याद करते हैं। तेरी पाक हजूरी हमारे खुदा घरानों के अंदर आज से लेकर अब तक जो है हमारे खुदा हमारे जो दरमियान रहे। हम तेरे बदन और खून में जो है शामिल हो, हम जो होते रहे। हम सबको फजल बख्श दे। कोई खुदा वो गुनाह हमारी जिंदगियों के अंदर जब बसेरा ना करे, यीशु अल मसीह के नाम में आमीन। आमीन। और गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर आशा बशीर, आज जो आपने हमारे ऊपर ये भेद अयां किया कि हमें हर रोज उसके खून और गोश्त में शामिल होना है। खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसने हमारी खातिर अपनी जान दी ताकि हम गुनाहों से पाक हो जाएं और हम उसमें जिंदगी गुजारें। खुदावंद का शुक्र करते हैं। अब वक्त है कि हम अपनी दरखास्तें, बीमारों के लिए दुआ, और अगर किसी की कोई भी इस वक्त रिक्वेस्ट है तो वो पेश कर सकता है। हम इसके लिए पास्टर आशा बशीर साहब को दावत देंगे कि वो आज की बीमारों के लिए दुआ करें। हालेलुया। अगर आपके पास कोई दरख्वास्त है, कोई दुआ आप करवाना जो चाहते हैं, शुक्रगुजारी आप करना चाहते हैं, तो आपके पास मौका आप जो कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास एक काफ़ी लंबी एक लिस्ट है जो हम जिनके लिए हम दुआ हम जो कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई जो है शुक्रगुजारी या कोई दरख्वास्त जो है नहीं है, तो आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे और हम जो है दुआ करेंगे। जी पास्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? हालेलुया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो शुक्रगुजारी तो बड़ा अच्छा पैसे और बड़ी बरकत मिली है। खुदावंद आप सबको से और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम सब बंद करेंगे, अपने सरों को हम झुकाएंगे, खुदा उनके सामने अपने आप को पेश करेंगे, और आज शाम एक नए अंदाज से खुदा उनके सामने हम झुकेंगे। अगर आप में से कोई जो है बीमार है, किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, अगर किसी का कोई काम जो है रुका हुआ है, उसको आज खुदा उनके सामने लाएं। खुदावंद आज शाम आप सबको बरकत देने को है। जितने लोग ऑनलाइन हमें जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सब के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमारे साथ मिलकर जो भी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुदावंद के सामने आप पेश करें। अगर आप बीमार हैं, कहीं पर कोई तकलीफ़ है, वहाँ पर अपना जो दाना हाथ रखें। वो खुदावंद आपको आपकी हर तरह की जो है बीमारी से जो शिफा अता करेगा।
हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में खुदावंदों के खुदा तमाम तरह दरख्वास्तों को, तमाम तर खुदावंद खुदा आसमानी बाप इन शुक्रगुजारियों को तेरे सामने पेश करते हैं जो तूने हमारी हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, हमारे जो दरमियान हैं। तेरे लोगों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ जितने अजीज़ खुदावंद खुदा मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में है, तंगी में है, किसी भी जो बीमारी में जो मुब्तला हैं, तो अपने कलाम के वसीला से, अपने खुदा बदन और खून के वसीला से उनको जो शिफायाबी अता कर। खुदा उन सब को खुदा तू जो है जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो कसरत से इस्तेमाल कर। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तेरी तारीफ़ करता हूँ, तेरी तमजीद करता हूँ। तू मेरा जो है खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। तू खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल से जो है मामूर कर, ताकि खुदावंद का तेरे लोग तेरी खुदावंद का बरक़ात से, तेरी गवाहियों से खुदावंद का भरते चले जाएं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जो है जलाल मिले। खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ, तेरे रहम को मांगता हूँ पूरी कलीसिया पर, तमाम खुदावंद का वीएस की पूरी फैमिलीज़ पर, तमाम तर अजीज़ों पर, तमाम तर जो पास्टर्स पर, एवेंजलिस्ट पर, पूरी जो टीम पर, पूरी यूथ पर। खुदावंद खुदा तेरी बरकत को, तेरे कलाम को, तेरे रहम को मांगता हूँ। हर एक को बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावंद खुदा तू हर एक की जो कमियों कमज़ोरियों को दूर कर। यीशु के नाम में आज शाम हर तरह की जो है बीमारी पर हम खुदावंद खुदा ओवरकम होते हैं। तेरे नाम से भरे के लहू के वसीला से हम ओवरकम होते हैं। तू खुदावंद खुदा इन तमाम तर जो है बीमारियों को यीशु के नाम में अपने लोगों की जिंदगियों से जो निकाल और खुदा तेरा खून इन पर जो गलबा पाए। तेरे खून के वसीला से, तेरे बदन की रफाकत और शराकत से वसीला से हर तरह की जो बीमारियां, कमियां, कमज़ोरियां यीशु के नाम में हमेशा हमेशा के लिए हमारे घरानों से जो है जाती रहें। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। मैं तेरी खुदा तमाम तर जो है खुदा फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग को मांगता हूँ खुदा वीएस के तमाम तर घरानों पर, अपने ख़ानदानों पर, खुदा वीएस की तमाम तर ज़रूरियात पर तेरा फजल, तेरी बरकत मांगते हैं। तमाम उन अजीज़ों पर तेरी बरकत को मांगते हैं जो खुदा रोज़ बरोज़ खुदावंद तेरी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, अपने हदियाजात को पेश करते हैं। तो उन सब को बड़ी जो बरकत देना और अपने जलाल से जो है खुदा तू मामूर करना। इसी तरह खुदा में आने वाली खुदा बातों को तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदा कल की इबादत को तेरी हजूरी में लाता हूँ। तेरा फजल, तेरी रहमत, तेरी बरकत को मांगता हूँ। इसी तरह खुदा मैं संडे की इबादत को, ईद क़यामत अल मसीह को खुदा वो तेरे उस जी उठने के दिन की हम सेलिब्रेशन हम करने को हैं खुदा उसमें तो हमारी रहनुमाई करना, बड़ी बरकत देना। अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हर घराने को बड़ी बरकत दे। यीशु अल मसीह के नाम में हम मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। आइए अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों और इसके लिए मैं मिसेस समीना आशर से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे साथ मिलकर दुआ करें। आए हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। फरमाते बरकत के लिए पास्टर आशिफ बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुदस के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। थैंक यू सिस्टर बुशरा। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप थैंक यू। सबके साथ हो।